अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक इन योर क्लास साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और आज हमारा इसका दूसरा लेक्चर है। जी बेटा, कल हमने पिछले लेक्चर में मीन्स लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्या था, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसको एज एंशियंट आर्ट लिया, एज एन मॉडर्न साइंस लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि डीएनए कॉपी कैसे होता है या बनता कैसे है, दोनों, मतलब हाउ डीएनए कॉपीड एंड मेड, बनता कैसे है और कॉपी कैसे हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं उसको? डीएनए रेप्लिकेशन। और हम इसको स्टडी करने से पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो फिर ही है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए की कैसी होती है, मतलब डीएनए कैसा है, उसने फिर खुद को कॉपी भी तो करना है ना उसकी। हम पहले क्या देखते हैं? कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन। इसने फर्स्ट टाइम क्या कहा? इसने कहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डिस्कवर किया। इसका डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रैंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रैंड बना हुआ है जिसको हम डीएनए कह रहे हैं। और वो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ना उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम, जो कि आपस में टाइटली क्या होते हैं? कॉइल होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल कॉइल की सूरत में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 1953 में हमारे पास जो है वो वाटसन और क्रिक का है। नाम इनका है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सही, मतलब कह लें कि बिल्कुल क्लियर कट जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास डीएनए की वो दिखाई। उन्होंने क्या कहा कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए की वो एक ऐसी है जैसे ट्विस्टेड लैडर हो, एक सीढ़ी है और उसको हमने क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दी है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। और उसके जो स्ट्रैंड्स है ना, मतलब जो हमारे पास डंडे हैं, सीढ़ी के डंडे, एक सीढ़ी को हमने ट्विस्ट किया हुआ है तो सीढ़ी के जो डंडे हैं ना वो आपस में क्या हैं? वो फास्फेट और शुगर के बने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके जो पीसीज, वो जो एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से मिलाने वाला डंडा है, मतलब वो जो छोटे डंडे हैं जिन्होंने आपस में दो बड़े स्ट्रैंड्स को मिलाया हुआ है, उनको क्या कह रहे हैं? हम रंग्स कह रहे हैं। वो क्या होते हैं? उनको रंग्स कहते हैं। ये देखें हमारे पास आ गया डीएनए, एक लग रहा है एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी को फोल्ड कर दिया गया है। उसके लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं। अब ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं ये किसके बने हुए हैं? ये बिल्कुल ये शुगर और फास्फेट के बने हुए हैं। और जो दरमियान में रंग, ये देखिए रंग्स के साथ इसको मेंशन किया हुआ है, वो किसके बने हुए हैं? ये डिफरेंट किस्म की बेसिस हैं। ये जो रंग्स हैं ना वो किससे बने हुए हैं? डिफरेंट किस्म की बेसिस हैं। वो डीएनए बेसिस मैं आपको बताने लगी हूँ। बेसिकली 4 किस्म की डीएनए बेसिस हैं। कितनी तरह की हैं? डीएनए, वो जो डीएनए बना है उसकी कंपोजिशन में जो बेसिस हैं वो कितनी तरह की हैं? 4 तरह की। सबसे पहले है एडेनिन, उसके बाद है थायामीन, उसके बाद है साइटोसिन, उसके बाद है ग्वानिन। अब ये जो चारों हैं, ये चारों जो हैं वो रंग्स को बनाती हैं, मतलब एक रंग में 2 बेस होंगी, एक रंग में 2 बेस। वो जो रंग्स हैं उनमें एक 2 बेसिस ऑपोजिटली एक दूसरे के साथ मिली हुई होंगी और वो क्या बनाएंगी? एक रंग को बनाएंगी। इसमें कैसे मिलती हैं? जो ए है वो टी से मिल रही होगी और जो सी है वो जी से। कैसे? एडेनिन जो है वो थायमीन से कनेक्ट होगी और ग्वानिन किससे होगी? साइटोसिन से। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब हमने देखा हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर फुल आ गई है तो वो कैसे कॉपी हो रहा है, वो कॉपी होने का क्या प्रोसेस है, तो उसके स्टेप कौन कौन से हैं भला? उसमें है सबसे पहले अनजिप होना है। वो जो लेडर है ना उसने अनजिप होना है, मतलब उसके जो रंग्स हैं उन्होंने एक दूसरे से सेपरेट होना है। क्या होना है? सेपरेट होना है। अब जो वो रंग्स हैं वो बेसिकली सेपरेटेड बेसिस ही है ना, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमीन है। तो वो जो हमारे सेल का न्यूक्लियस है ना, सेल का न्यूक्लियस, उसमें हमारे पास दूसरी जो बेसिस हैं वो भी फ्रीली फ्लोट हो रही हैं। अब वो जो फ्रीली फ्लोट हो रही हैं, जैसे ही वो अनजिप होगा, मतलब एक बेस है वो सामने आई है
उसकी अगली वाली बेस उतर गई हुई है, तो वो जो फ्रीली फ्लोटिंग बेस होगी वो फ़ौरन किसके साथ अटैच हो जाएगी, उस बेस के साथ, और वो रंग को क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। और इसी तरह से जैसे सेम टू सेम जैसे पहले था, मतलब अगर एडेनिन है तो उसके साथ थायामीन अटैच होगा, अगर गवानीन है तो उसके साथ साइटोसिन अटैच होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की कॉपी बन जाएगी जैसा कि पहला स्टैंड था। बात क्लियर हुई। अब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैसे चलता है ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले डीएनए है, वो जो डीएनए लेडर है वो क्या हुई है, आहिस्ता से सेपरेट हुई है। सेपरेट होने के बाद क्या देखा आपने कि उसके स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या हो गए हैं, अलहदा, वो जो रंग्स थे वो क्या हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, टूट गए हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बेसिस फ्लोट कर रही थी इनसाइड द न्यूक्लियस, वो क्या हो गई हैं, वो सारी की सारी जाके अटैच्ड हो गई हैं, वो जो सेपरेट हुई स्ट्रैंड्स थी ना उनके साथ, और ईच स्ट्रैंड मेक्स अ न्यू पार्टनर, और देखिए हर एक का नया पार्टनर बन गया और फिर वो ट्विस्टेड लेटर बन गई है, और उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अच्छा, हम देखते हैं डीएनए, देखिए बात हो रही है डीएनए की, बात हो रही है जीन्स की, बात हो रही है क्रोमोसोम्स की, तो आखिर आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमने देखा कि क्रोमोसोम्स हमारे पास जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब डीएनए का क्रोमोसोम्स के साथ रिलेशन आ गया। और जो जीन्स हैं वो डीएनए का ही पार्ट हैं, मतलब डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। लाइक हमारी बॉडी में डीएनए है, काफ़ी लंबाई में है, और वो जो सारा डीएनए है हमारे हर सेल का, उनके अंदर एक स्पेसिफिक जीन होगी, और वो जीन्स कलर जीन्स हो सकती हैं, स्किन कलर, वो आई कलर की हो सकती हैं, वो कोई भी जीन्स जो हैं वो हो सकती हैं। जी बेटा, तो डायरी आपकी है आज की। देखते हैं कि लर्न करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली है हाउ डीएनए इज़ कॉपीड, मतलब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन आपने इसमें करना है, तो रिटर्न में भी आप करेंगे। और ये जो डायग्राम हमने बनाई है इसको आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।